तो जी हाँ, इंडियन आर्मी में भर्ती होना मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा लोगों का सपना होता है, खास करके लड़कों का। लड़कियों का भी होता है, इंडियन आर्मी में भी हमारी लड़कियां भी कई लोग मतलब ज्वाइनिंग करती हैं और ये होना भी चाहिए मेरे भाई, क्योंकि यार ये जो एक ऐसी नौकरी तो नहीं बोलोगे आप इसको, नौकरी तो ये अपनी जगह में है, लेकिन एक ऐसा ये जॉब है ना जिसको करने के बाद में पता नहीं कहाँ से अचानक से जो इंडियन लोग हैं उनके अंदर जुनून आ जाता है। और भाई ये जो ऐसी जॉब है ना, इस जॉब को करने के लिए भाई सही में वही लोग ट्राई करते हैं या फिर वही लोग करते हैं जिनके खून में असलियत में एक जुनून होता है अपनी देश की रक्षा करने के लिए, अपने देश वालों के लिए कुछ करने के लिए। और क्योंकि इनकी जब शहीद ये होते हैं ना तो एक वो अलग ही जुनून होता है मेरे भाई। जब वो शहीद भी हो जाते हैं ना तो लोग, आम लोग जब शहीद होते हैं या फिर कुछ होता है तो उनमें जितना वर्चस्व नहीं होता उतना इंडियन आर्मी से अगर आप शहीद भी हो जाते हो ना, आपका भाई जन्मों जन्म नाम चलते रहता है, जिसको लेके काफ़ी लोग ट्राई करते हैं, काफ़ी लोग ड्रीम है उनका कि हम इंडियन आर्मी में जाएं, जिसको लेके कुछ जो है उनको तैयारियां करनी पड़ती हैं। अब वो क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है इंडियन आर्मी में जाने के लिए, कौन सी योग्यता चाहिए, कितना आपको दौड़ करना है, कितनी आपकी लंबाई चाहिए, कितना आपका वजन चाहिए, सब कुछ अपन इस वीडियो में बात करने वाले, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इसी तरीके का अगर आपको वीडियो चाहिए तो जो चैनल है भाई उसमें जो सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए अपन बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और अपन बारी बारी से बात करते हैं कि इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए आपको क्या क्या जो है चाहिए या फिर क्या आपको अपने अंदर तैयारियां करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यार इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए आपको फिजिकली रूप से खुद को फिट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक फिट व्यक्ति को जब आर्मी में आप फॉर्म भरते हो या फिर आर्मी के लिए आप अप्लाई करते हो तो फिट व्यक्ति को काफ़ी जल्दी यहाँ पे महत्व दिया जाता है और काफ़ी जल्दी उनका जो है वो कवर भी कर लेते हैं उस चीज़ को जो इंडियन आर्मी में क्वालिफाई होने वाले होते हैं। तो भाई अब अपन बात करते हैं, और इसी के साथ में सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है, फिट तो खुद को रखना है, उसके साथ में आपकी मानसिक संतुलन, जो मानसिक स्थिति है वो भी एकदम ठीक ठाक होना चाहिए। देखो भाई जुनून की बात है, जुनून सब में रहता है, और उसके बाद में भाई जुनून को ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में मत रखना जब आप मतलब इंडियन आर्मी वगैरह के लिए जाते हो। ये मैं नहीं बोलता, ये काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट और जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका कहना है। तो अपनी जो है ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी आप मत जाइएगा। अगर आप भर्ती वगैरह में सिलेक्शन वगैरह हो जाता है, ट्रेनिंग वगैरह के लिए जाते हैं, तो खुद की मानसिक स्थिति को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही रखना है। ये आपका सबसे पहला पॉइंट है। अगर हम भाई सेकंड पॉइंट की बात करें, वो है भाई आपकी शैक्षणिक योग्यता, मतलब आपको एजुकेशन कितना चाहिए। तो देखो इसमें जो है 10th में भी अगर आप पास हो चुके हो या फिर 12th में भी आप पास हो चुके हो और अगर आप इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हो तो आप हो सकते हो। इसमें कोई भी बड़ी बड़ी डिग्रियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई भी ऐसे मतलब नहीं, बस जुनून होना चाहिए। आप 10th या फिर 12th भी किए हो तो आप इंडियन आर्मी में बड़े आसानी से भर्ती कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है सेकंड हमारा पॉइंट है कि इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए आपकी मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, मतलब आप कितने साल के हो। तो यहाँ पे देखो 17 प्लस वाले जो हैं, 17 से 1-2 महीना बाद या फिर 17.5 वर्ष की आयु के बाद या फिर अधिकतम 21 वर्ष की आयु तक में आप जा सकते हो सैनिक पद के लिए। और इसमें अन्य पद अगर आपको चाहिए, कमांडो वगैरह जो भी है, बड़े बड़े पोस्ट हैं, उसके लिए कम से कम आपको 23 वर्ष का होना अनिवार्य है। उसके बाद में आप जा सकते हो, मतलब 17 से 21 में आप भाई सैनिक पद में जा सकते हो। उससे बड़ा पोस्ट चाहिए तो आपको 23 वर्ष का होना यहाँ पे कंपलसरी है। और जो अगला हमारा पॉइंट है वो है भाई आपकी शारीरिक योग्यता। भाई ये शारीरिक योग्यता ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एक आर्मी में जिसको भर्ती होना है, क्योंकि देखो अगर आपकी शारीरिक योग्यता जितना उनको चाहिए उससे अगर थोड़ी बहुत भी कम होती है तो आपको उस साल, जिस भी साल भर्ती हुई है उस साल आपको जो आवेदन है उसको निरस्त कर दिया जाता है। हाँ, अगले साल अगर आप जो भी शारीरिक योग्यता आपकी कम रह गई थी उसको आप अगर अच्छे से कवर करके फिर से आवेदन भरना चाहते हो तो भर सकते हो। लेकिन इसके लिए यहाँ पे देखो 3-4 पॉइंट हैं जो आपकी शारीरिक योग्यता दर्शाती हैं। पहला तो हो गया भाई लंबाई मिनिमम आपकी 170 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए। और अगर हम वजन की बात करें तो यहाँ पे 50 किलो आपका वजन भी होना चाहिए। और आँखों में कुछ उनका 6/6 का रेशो रहता है, वो रेशो को भी आपको कंप्लीट करना पड़ता है। और उसके बाद में सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है वो है आपका कि अगर आप आर्मी के लिए भर्ती के लिए फॉर्म वगैरह डाल रहे हैं या फिर आप जा रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो आपके शरीर में कहीं पे भी फ्रैक्चर वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर आपके शरीर में कहीं भी फ्रैक्चर वगैरह है, पैर में, हाथ में या फिर कहीं पे भी, तो वहाँ पे वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे और वहाँ से आपको
अगले साल जब आप कवर कर लेंगे या फिर कभी भी आगे समय में जब आप ठीक हो जाएंगे, तब तक के लिए तो भाई आप आर्मी में भर्ती नहीं हो सकते। तो कभी भी जब भी आप मतलब तैयारी कर रहे हो बिहाइंड द पहले अगर आप तैयारी कर रहे हो कि भाई हमको आर्मी में जाना है, दौड़ रहे हो, कूद रहे हो भाई, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो अपनी जो है ना भर्ती के पहले काफ़ी ज़्यादा सावधानी से ये सब चीज़ें करिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती भाई पूरी मेहनत पे आपके पानी यहाँ पे फेर सकती है। तो फ्रैक्चर वगैरह अपने शरीर पे अगर कहीं पे है, बिल्कुल मत जाइएगा उस साल। कवर होने के बाद में अच्छे से ठीक हो जाओगे, उसके बाद में ही आप जाइएगा। अब बात करते हैं कि भाई इसमें जो है आवेदन डालने के लिए आपको क्या क्या प्रक्रिया करवानी पड़ती है। देखो, इसमें आप ऑनलाइन, इसकी एक वेबसाइट है joinindianarmy.com और इंडियन आर्मी करके भी वेबसाइट है, जहाँ पे आपको पूरी इसकी जानकारी दी होती है कि आपको कैसे करना है, कितना वेतन है, कैसे चयन होगा आपका, इसकी पूरी जानकारी वहाँ पे रहती है। तो आप ये वेबसाइट से भी जानकारी निकाल सकते हो और यहाँ से भी आप अपना फॉर्म डाल सकते हो इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए। अब यहाँ पे देखो, इंडियन आर्मी में जो सेकेंड पॉइंट है हमारा कि इंडियन आर्मी में सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है। पूरी प्रोसेस यहाँ पे मुख्यतः 3 प्रकार की आपकी प्रोसेस होती है। पहली तो हो गई आपकी फिजिकल टेस्ट, सेकेंड हो गई मेडिकल टेस्ट और थर्ड होती भाई आपकी लिखित परीक्षा। अब हम जो है इनको बारी बारी से जानते हैं कि इनमें आपको क्या क्या क्वालिफाई करना पड़ता है। देखो, सबसे पहला जो यहाँ पे आता है फिजिकल टेस्ट, ठीक है। फिजिकल टेस्ट में अब यहाँ पे क्या होता है कि भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए आवेदन करने के बाद सबसे पहले उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट होता है। अब उसमें क्या क्या होता है मैं बता रहा हूँ। उम्मीदवारों को लंबी कूद, आपकी लंबी कूद करवाई जाएगी, ऊंची कूद, उसके बाद में दौड़, उसके बाद में थ्रो आदि कई टेस्ट लिए जाते हैं। वह सभी टेस्ट के अलग अलग नंबर दिए जाते हैं। जितना भी आप मतलब अच्छे से बेहतर कर पाते हैं उसके आधार पे आपको मार्क दिए जाते हैं और आपका प्रदर्शन देख के ही ये फिजिकल टेस्ट से आप आगे निकल जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है दौड़ भी होती है, जिसमें आपको 1.6 किलोमीटर 5 मिनट 41 सेकंड के अंदर में पूरा करना होता है, जब जाके आप जो है फिजिकल टेस्ट में पास होते हैं। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सेकंड पॉइंट ये भी है, फिजिकल टेस्ट में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों को अगले चरण मेडिकल टेस्ट के लिए चुना जाता है। इसमें उम्मीदवारों की आँखों की, जो अपनी आँख होती है उसकी मुख्य जाँच होती है, वह साथ में आपकी कान, आवाज़ सुनने की और आपका खून का ग्रुप जो है कौन सा है, ओ है, बी है, ए पॉजिटिव, नेगेटिव, जो भी है उन सब चीज़ों को देखा जाता है। और मेडिकल टेस्ट में आपका फ्रैक्चर वगैरह भी देखा जाता है कि आपके शरीर में कहीं फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। अब इसके बाद में थर्ड पॉइंट है लिखित परीक्षा आपकी होती है, जो कि सबसे लास्ट होती है। 2 होते हैं, पहला फिजिकल, दूसरा मेडिकल और उसके बाद में लिखित परीक्षा। अब लिखित परीक्षा में क्या होता है कि ये भारतीय सेना का अंतिम चरण होता है। दोनों चरणों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा ली जाती है, जिसमें 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। वो 1 घंटे का होता है। इसको आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। आपको 1 घंटे के अंदर ही यहाँ पे जो है ये लिखित परीक्षा को पास करना पड़ता है। उसके बाद में परीक्षाओं में सफल होने के बाद में उम्मीदवारों के उनके मार्क के हिसाब से सेमेरिट बनाई जाती है और उसमें चयनित उम्मीदवारों को भारतीय सेना में भर्ती किया जाता है। जितने आपके भाई फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा में जितने आपके मार्क होते हैं उनका सब डाटा बनाया जाता है, उनका पूरा निकाला जाता है कि हाँ ये इसमें थोड़ा ये है, इसमें थोड़ा वो है। उसके आधार से फिर आपको जो है यहाँ पे सेना में भर्ती किया जाता है। अब शुरुआत में आप जैसा जैसा प्रदर्शन करोगे उसके आधार पर आपको भाई कमांडो में लेना है या फिर सैनिक में लेना है, वो अलग अलग उनकी भी मतलब इंडियन आर्मी में भी काफ़ी ज़्यादा वेराइटी होती है, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको क्वालिफाई किया जाता है। तो भाई ये कुछ खास पॉइंट थे जो कि इंडियन आर्मी में अगर आप भर्ती होना चाहते हो तो ये कुछ पॉइंट हैं। ये पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना होगा, तो आप बड़े आसानी से इंडियन आर्मी में एक ही बार में क्वालिफाई हो सकते हैं। और भी अधिक जानकारी के लिए भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप इसका जो इंडियन आर्मी की ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ पर भी जाके इनकी अच्छी खासी जानकारी ले सकते हैं। ये देखो चेंजेस कभी कभी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम जो एक्यूरेट डाटा बता रहे हैं वो सही हो। कभी कभी इसमें क्या है कुछ टाइम पे चेंज भी हो जाते हैं, 1-2 बार देखने को मिले हैं। तो आप एक बार इसमें विजिट करके लेटेस्ट वाली भी निकाल सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आप इस चीज़ को कब देख रहे हो। फिलहाल में सिर्फ इतना था, और अगर कोई डाउट जाता है भाई कमेंट बॉक्स खाली है, पूछ लिया करो। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था भाई, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और चैनल पर नए हो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।